बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको सऊदी वफद के पाकिस्तान का जो विजिट किया गया उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि किस किस शोबे में कितनी सरमायाकारी की जा रही है और सऊदी अरेबिया विजन 2030 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के साथ दो तरफा तजारत को कहां तक ले जाने का ख्वाहिशमंद है। अगर हम इसकी बात करें तो खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स यानी कि वजीर सरमायाकारी 130 अफराद के वफद के साथ पाकिस्तान में मौजूद है। इन्होंने पाकिस्तान में 27 MOU साइन किए, मुख्तलिफ किस्म के शोबों में इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम बनाया, जिसमें सबसे बड़े जो मुआहदे हैं वो तवानाई में है, IT सेक्टर में है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल तमाम का तमाम बिल्डिंग मटेरियल हर किस्म का स्पेशली सीमेंट, सरिया, लोहा वगैरह पाकिस्तान से प्रोवाइड किया जाएगा। पेट्रोलियम में शेल पाकिस्तान के 77% शेयर्स खरीदने का ख्वाहिशमंद है। गो पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट करने का ख्वाहिशमंद है। तकरीबन इनके MOU साइन हो चुके हैं, ये फाइनल हो चुका। ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स 2.2 बिलियन डॉलर्स के हैं। 2019 में पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया के साथ जो तजारत थी वो 3 अरब डॉलर थी, जिसको सऊदी अरेबिया ने बढ़ाकर 5.4 अरब डॉलर का दिया गया है और आइंदा आने वाले दिनों में इसी चीज़ को ये मजीद 10 अरब डॉलर तक लेके जाना चाह रहे हैं। अगर हम इनकी मुलाकातों का जायज़ा लें तो इन्होंने सबसे बड़ी मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनरल आसिफ मुनीर से की, उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान से की, फेडरल मिनिस्टर्स जिसमें प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान, जुबैर साहब, मुसद्दिक मलिक, फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, इन सब से मुलाकातें की, सबसे दो तरफा बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए मुलाकात की और इन्होंने इसके लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान का जो पैगाम था वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने को और इनको आगे लेके जाने के लिए, इनको तरक्की की राह पे जाने के लिए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई, जिसमें इन्होंने कहा अगर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में ताउन इसी तरह जारी रहा तो 2030 तक दोनों ब्रदर्स मुबालिक अपनी दो तरफा तजारती हुजम को इंडिया के बाद सबसे बड़ा तजारती हुजम करा देंगे। इस वक्त सऊदी अरेबिया की सबसे ज़्यादा तजारत या तो चाइना के साथ है या इंडिया के साथ है। दोनों की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है। पाकिस्तान के साथ इतना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी खुद डिफॉल्ट कर रही है, इतनी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रही, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया को हम मुख्तलिफ चीज़ों में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी उन्होंने आबी वसाइल, काश्तकारी और इन सब में इन्वेस्टमेंट करने का एक मंसूबा जो बनाया है और तमाम की तमाम फिशरीज भी हम सऊदी अरेबिया को इंपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ इनके जो आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई उसमें फौजी ताउन को भी आगे लेके जाने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान को जितनी भी पाकिस्तान में इस वक्त फौजी साजो सामान की सनत है उसको भी सऊदी अरेबिया के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का मुआहदा किया गया है और उसके साथ जितना भी जंगी ताउन है जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस के जवानों की सऊदी अरेबिया में मशक़ें शामिल है, एयरफोर्स, बहरिया, नेवी और रेंजर्स वगैरह की जो और SSG कमांडर्स की, इनकी भी मशक़ें पाकिस्तान और सऊदी के साथ मुश्तरका ताउन के साथ की जाएंगी। और अगर हम इस मुलाकात को मज़ीद आगे लेके जाएं तो ये जो 27 मुफाहमतों पे दस्तखत किए गए इसमें भी सऊदी अरेबिया के तमाम मिनिस्टर्स शामिल थे। उनके 130 अफराद का जो वफद था वो सारे सरमायाकार थे, वो भी शामिल थे और उन्होंने पाकिस्तान को भी इनविटेशन दिया है। तो आइंदा आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान से 30 रुकनी वफद सरमायाकारों का और मिनिस्टर्स का सऊदी अरेबिया का विजिट करेगा और वहाँ पे नई तरक्याती मनाजिल को तलाश करेगा, जिसमें सबसे बड़ी जो इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, जो मेरी सजेशन है, वो है मैन पावर एक्सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से पाकिस्तानी लेबर फोर्स का कोटा बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करे तो जो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट है ये उससे बालातर है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं अभी मौजूदा हालात में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉलर सऊदी अरेबिया से आए
اور ابھی سعودی عربیہ پاکستان میں 2.2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. اور اگر اسی چیز کو پاکستان ہیومن ریسورس میں ڈیولپمنٹ کرے، جتنی مین پاور ینگ جنریشن پاکستان میں ہے، ان کے لیے وہاں سے نئے ویزوں کی تلاش اور نئے معاہدے اور پاکستان میں ویزا کوٹا انکریمنٹ کی بات کریں، تو یہ صرف اور صرف ہمارا ریونیو 2.2 ارب ڈالر ہو جانا ہے. ہم سعودی عربیہ سے 5 ارب ڈالر کی تجارت کر رہے ہیں. اور اگر ہماری ہیومن ریسورس کی فیلڈ کو لیگلائز کر لیا جائے، ہنڈی حوالہ کو ختم کر دیا جائے اور پاکستان کے کوٹے کو ڈبل کروا لیا جائے، تو 2 سال کے اندر اندر پاکستان 5 ارب ڈالر کا ریونیو ترسیلات زر سعودی عربیہ سے وصول کر سکتا ہے. لہٰذا آپ باقی چیزوں میں سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ کو زیادہ فوکس کریں. ہمارے پاس ینگ جنریشن بے روزگار لوگوں کی بہتات ہے، جس سے نہ صرف پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، نئے لائسنس آپ جاری کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور یہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر فوکس کر کے صرف ایک دفعہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کا وفد سعودی عربیہ بھیجے گا، جو 30 رکنی وفد ہوگا. اس میں ہیومن ریسورس، پیوپا اور ان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے نمائندوں کو جگہ دی جائے، اور ساتھ میں ساتھ سعودی عربیہ کی بڑی کمپنیوں کو پاکستان کی طرف راغب کیا جائے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ہیومن ریسورس وہاں پہ پرووائڈ کر سکے. اور جتنی آپ صرف تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، اتنا تو صرف ہم آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے دیں گے سعودی عربیہ سے. تو امید کرتا ہوں ہماری سجیشنز گورنمنٹ تک آپ لوگ پہنچائیں گے، اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں گے، تاکہ حکام بالا تک یہ ہماری سجیشنز اور رائے پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.